प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। प्रियो, वचन में जाने से पहले हम कुछ बातों को समझें कि परमेश्वर से जब जब हमने दुआ में मांगे और प्रभु ने अगर हमारी दुआओं को सुने, उत्तर दिए और वो सारी बातें हमारे जीवन में दिए हैं, जिन जिन चीज़ों की मांग हमने प्रभु से किए और जो सही है। लेकिन कभी हमने ये सोचे हैं कि हमारी इतनी दुआओं के बाद भी परमेश्वर ने वो बातें या वो चीज़ें हमें नहीं दी, वो बातें हमारे जीवन में नहीं हुई जो हम चाह रहे थे। तो हमको ये सोचना है कि जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में नहीं किए हैं, दुआओं को नहीं सुने हैं, तो हो सकता है वो बातें हमारे जीवन के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे आने वाले वंश के लिए सही नहीं होगा। हम हमेशा नेगेटिव बातें ना सोचें, क्योंकि हमारे जीवन में कई बातें ऐसी होती हैं कि हमने प्रभु से मांगा था, हम तो मांगते रहते लेकिन प्रभु सुनते ही नहीं। इससे अच्छा तो गलत रास्ते में चलो तो सब चीज़ मिलता है। लेकिन प्रियो, हमको ये बात समझना है कि गलत रास्तों में चलने के बाद चीज़ें तो मिल जाती है, लेकिन उसकी उम्र ज़्यादा नहीं होती। ना वो चीज़, वस्तु हमारे पास ज़्यादा वक्त रह पाएगी, ना ही हमारी ज़िंदगी ज़्यादा लंबी चलेगी। तो हमको ये समझना है कि जो चीज़ परमेश्वर हमें देंगे तो वही हमारे लिए कुशल की है। वचन के माध्यम से देखेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। अगर हम भजन संहिता 32 अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है कि पहला पद से अगर हम देखें, क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया, जिसका पाप ढांपा गया। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। मतलब ये हुआ कि परमेश्वर का वचन उसको धन्य बोल रहा है जिसका अपराध और पाप क्षमा किया गया, ढांपा गया, जिसकी आत्मा में कपट ना हो। मतलब ये कि परमेश्वर हमारे लिए जो कर रहे हैं वही सही है। प्रभु की इच्छा से हम आगे बढ़ रहे हैं, प्रभु के साथ हम चल रहे हैं, प्रभु की इच्छाओं का सम्मान कर रहे हैं, तो ऐसों के लिए ये वचन है। सिर्फ अपने ही अपना चलाने वाले के लिए नहीं है ये वचन। क्यों? जो अपने ही अपना चलाता है, जो अपने ही मन का सोचता पूरा होता रहे, तो उन लोगों के लिए वचन कहता है 9 पद में, तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते, उनकी उमंग लगाम और रॉस से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने के। मतलब ऐसों का जीवन जो परमेश्वर की इच्छा को भी पीछे करके अपनी इच्छा को आगे करके चलना चाहता है, दुख उठाना चाहता है, तो उन लोगों के लिए ये वचन है। उनके लिए परमेश्वर घोड़े और गधों की तरह, खच्चर की तरह बता रहे हैं कि ऐसे लोग जो बहकते रहते हैं, उनके लिए एक तरीके से चाबुक है, उनके लिए दंड है, सज़ा है। तो परमेश्वर की ओर से मिलने वाली ताड़ना हमें ये सिखाती है कि ये रास्ता हमारे लिए ठीक नहीं है, ये बात हमारे लिए ठीक नहीं है। तो तुरंत उन बातों से अलग हो जाएं और अपने जीवन को परमेश्वर के साथ जोड़ें और प्रभु के हाथ में सौंपे, क्योंकि जो कुछ सही है प्रभु हमारे जीवन में पूरा करते हैं और करते रहेंगे। अगर हम वचन से देखें 2 कुरिन्थियों 8 अध्याय उसका 9 पद, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। इसका मतलब ये हुआ प्रियो कि परमेश्वर ने अपने आप को भी हमको दे दिया। जब इस पृथ्वी में आए तो वो धनी बनकर नहीं आए, पर उन्होंने चरनी में जन्म लिए। ये सारी बातें हमें परमेश्वर का त्याग, परमेश्वर की बातें, परमेश्वर का सहन करना, सारी बातें हमें सिखाती है कि सब कुछ होने के बाद भी हमें नम्र और दीन होना है, दूसरों के हित की चिंता करना है। परमेश्वर हमें सारी चीज़ें जो हमें सुख साधन देते हैं, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करना है। प्रभु इसलिए नहीं देते हैं कि हम उसको खाए पिए और सुख साधन में रहकर उसको छोड़ दें। अगर हम प्रभु के लिए दुख उठा रहे हैं, प्रभु के लिए आगे बढ़ रहे हैं, प्रभु के कार्य को फैला रहे हैं, आत्माओं को बचा रहे हैं प्रियो, तो परमेश्वर भी जानते हैं कि हमें किन किन बातों की आवश्यकता है और वो हमारे ज़िंदगी में, जीवन में देते हैं। तो हमको ये समझना है, जब सब कुछ हमें मिल जाता है तो हम फूले नहीं,
क्योंकि जब बैलून को जितना हम फुलाएंगे वो फूलता तो रहेगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि वो पूरी तरीके से फट जाएगा और किसी काम का नहीं रह जाएगा। इसी तरीके से परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रियो कि वचन हमसे क्या बोल रहा है कि हमको परमेश्वर ने जो कुछ दिया है उसमें हमको खुश रहना है। क्योंकि अगर भजन 32 उसका 8 पद पढ़ेंगे तो लिखा, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। तो जब परमेश्वर ने हमें बुद्धि ज्ञान दिए हैं प्रियो, तो उसका इस्तेमाल करिए, संसारिक बातों की बुद्धि को अलग करिए, क्योंकि शैतान की बुद्धि हमें सिर्फ अधोलोक में और नर्क लोक तक ले जाएगी। जब तक दुनिया में रहेंगे तो भी सुख साधन मिलने के बाद भी वही घसीटी जिंदगी, वही बोझ की जिंदगी, आंसुओं की जिंदगी, जिसमें ऐसी लाइफ जिसमें सब कुछ हो के भी शांति नहीं मिलेगी। लेकिन प्रभु ने जो हमें बुद्धि दिए हैं उस बुद्धि का इस्तेमाल करिए और परमेश्वर की शांति को पाइए, प्रभु की इच्छा से आगे बढ़िए और प्रभु की महिमा का कारण बनिए, ताकि हमारी ज़िंदगी और हमारे जीवन से औरों की ज़िंदगी बच जाए और प्रभु की महिमा के योग्य बनता चले जाए। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुतायत की आशीष दे। आमीन आमीन।